बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से। ये जो समरी मूव हुई है या नहीं हुई है, ये क्या तमाशा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोग कह रहे हैं समरी मूव हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि समरी मूव नहीं हुई है, और ये जो नून लीग का टोला बोल रहा है कि समरी की कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपनी मर्जी से खुद ही आर्मी चीफ अनाउंस कर देंगे और ये जो GHQ की समरी वगैरह का वेट नहीं किया जाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री खुद ही समरी जनरेट करेगी और उसके बाद वो खुद ही अनाउंस कर देगी। ये तमाम तर तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सारी की सारी चीजें हम इस ऑडियो लॉग में कवर करने वाले। सबसे पहले आते हैं समरी मूव हुई है या नहीं हुई है। मैं गारंटी से कह देता हूं कि समरी जनरेट हुई थी। डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जनरल बाजवा प्राइम मिनिस्टर हाउस तकरीबन 19 या 20 को करीब गए थे। ये जो पिछले वाला ऑडियो लॉग किया था मैंने, वहां पर वो गए थे, वहां पर बातचीत हुई, बड़ी मतलब एक दूसरे को घसीटने तक बातें हुई। ख्वाजा आसिफ दौड़ता हुआ आया, उसकी ठीक ठाक इंसल्ट हुई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बड़ी मुंह मारी हुई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप इस समरी को थोड़ा सा रिविजिट कीजिए, इसमें और भी नाम इंक्लूड कीजिए। तो उसने कहा कि जितने भी नाम है वो इंक्लूडेड है, नीचे से नाम आ सकते हैं लेकिन ऊपर से कोई भी नाम नहीं आएगा। और उस समरी के अंदर जनरल आमिर का नाम वगैरह भी नहीं था जो पीपल्स पार्टी अप्रूव कर रही थी। सो ये वो वहां पर बहस वगैरह सब कुछ हो रहा था वहां पर, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अभी समरी के ऊपर साइन नहीं कर सकता, आने वाले दिनों में मैं सोच कर बताऊंगा, मतलब मैं नवाज शरीफ से पूछ कर बताऊंगा। तो वहां पर बात ये कंक्लूड की गई थी जनरल बाजवा की तरफ से कि आने वाले दिनों में जो GHQ से समरी आएगी वो भी एग्जैक्टली यही समरी होगी, कोई और समरी नहीं आएगी। उसके बाद जनरल बाजवा वहां से उठकर चले आए थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि तस्नीम ने वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नवाज शरीफ वालों ने जनरल बाजवा के एसेट्स बता दिए कि इसके पास देखे कितने असासे आ चुके हैं। सो ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन एक्चुअली में समरी मूव हुई थी। वहां पर वजीर आजम को दिखाया गया, वजीर आजम से कहा गया कि आप अप्रूव कर लें, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ये समरी पड़ी रहेगी, कैबिनेट सर्कुलेट भी कर ले, उसके बाद प्रेसिडेंट से हम अप्रूव करवा लेंगे। यहां तक ये बातें हुई थी, लेकिन फिर भी उसने सही नहीं की। उसने कहा कि मैं आने वाले दिनों में आप एक नई समरी लेकर आइएगा। नई समरी के हवाले से भी जनरल बाजवा ने क्लियर कट कह दिया कि कोई नई समरी नहीं आएगी, जो समरी आएगी वो यही समरी आएगी। सो इसी तरह से ये मामला फंसे हुए थे। अब ये जो ढोल बटाले कर रहे हैं ना कि हम अपने तौर के ऊपर एक नई समरी भेजेंगे और उसको खुद ही अप्रूव करवा लेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज देंगे और प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया तो हम पार्लियामेंट से एक कानून पास करवा लेंगे। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो भी करना हो, ये जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये इनको लीगल कवर प्रोवाइड करने के लिए बैठा हुआ है PDM के टोले को। ये इनका पिट्ठू है, एक्चुअली में इनका पिट्ठू है। अब वो क्या कर रहा है कि वो ये कर रहा है कि इनको कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास भी मत भेजो, उसके पास भी मत भेजो, आप पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन अप्रूव करवा लो कि प्रेसिडेंट के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर ये है कि अगर ये पार्लियामेंट ने कानून अप्रूव कर भी दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ये पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती। इस पार्लियामेंट के अंदर किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर तो वो किसी के पास नहीं है। तो जो चीफ जस्टिस है उसने ये कह दिया है कि अगर आप समरी अप्रूव करवा के पार्लियामेंट के कानून के थ्रू मंजूर भी करवा लेते हैं और उसके बाद वजीर आजम के ऊपर कोई बात नहीं आएगा, उसके बाद ये मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लटकाती रहेगी 2 से 3 महीनों के लिए। इससे ये होगा कि जो नया आर्मी चीफ आ जाएगा वो आकर बैठ जाएगा और वो अपने आप को कंसोलिडेट भी कर लेगा। उसके बाद ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसे हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे और उसे लटका दे जाएंगे और उसके बाद इसको आने वाले टेन्योर के ऊपर छोड़ देंगे। कुछ इस तरह का मिक्स फैसला देने की कोशिश करेंगे। सो ये जो चीफ जस्टिस है ये इस तरह की गेम खेलने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। अब मैं प्लान बता देता हूं कि किस तरह का प्लानिंग वगैरह हो रही है नून लीग के टोले की तरफ से और PDM के टोले की तरफ से। आसिम मुनीर की समरी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं जनरेट करेगा। डिफेंस सेक्रेटरी को जूते पड़ जाएंगे जनरल बाजवा की तरफ से अगर उसने समरी जनरेट की। ये समरी ख्वाजा आसिफ को भी बताया गया कि आप जनरेट करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे दूर करो, मेरे तो गालियां पहले खा चुका हूं, दोबारा भी खाने का कोई इरादा नहीं है। सो ख्वाजा आसिफ भी बड़ा बुजदिल आदमी है, इसको जूतों की पता है कि इसको कितने जूते पड़ने हैं। सो असल में समरी बनाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी भाग रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जब इन सब लोगों को देखा कि यहाँ पर ये मामला थे तो शहबाज शरीफ पहले से ही यहाँ से भाग रहा है। शहबाज शरीफ तुर्की जाने की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली में वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है कि मैं जाकर तुर्की के अंदर चुप कर बैठ जाऊं, फिर देखूं तुर्की के अंदर से मामला यहाँ पर क्या हो रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा गया कि आपने समरी बनानी है, उसके बाद सर्कुलेट करनी है कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट उसे अप्रूव करेगी, प्रेसिडेंट उसे करे या ना करे, पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट से एक छोटा सा लीगल कवर दो, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दो। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो ये कहेगी कि ये नल एंड वॉइड थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जनरल आसिम मुनीर का इस समरी के अंदर नाम शामिल किया जाए, मतलब GHQ ऐसी समरी भेजे जिसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल हो। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई लीगल कवर नहीं है क्योंकि जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा वाला फैसला है, जो पुराना वाला फैसला है जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को उसने एक्सटेंशन नहीं लेने दी थी, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी जनरल प्रमोट ही नहीं हो सकता, कोई भी जनरल अपनी जो सर्विस है, मुलाजमत है, उसके बावजूद भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जिस दिन उसकी मुलाजमत खत्म हुई उस
दिन उसकी काम तमाम हो चुका। अब पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक जो रात के 12 बजे होते हैं उस दिन के बाद नया दिन शुरू हो जाता है। सो जनरल आसिम मुनीर एक्चुअली 27 के दिन जनरल ही नहीं होंगे और जनरल बाजवा ने जाना है 29 को। सो जब वो जनरल ही नहीं होगा तो वो कैसे बन सकता है? ये वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने के हवाले से सोच रही है कि इसको कैसे कवर दिया जाए। सो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि इसको कवर दिया जा सके। सो सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि इसको टाला जाए, इसको आगे किया जाए। अगर इस मामले को 3-4 महीने हमने आगे फेंक दिया तब ये हो जाएगा कि नया आर्मी चीफ आकर बैठ जाएगा। अब अगर नया आर्मी चीफ आकर बैठ गया तो इसको हटाएगा कौन? सो ये है वो ड्रामा जो करने की कोशिश की जा रही है। सो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ यहां से भाग रहा है। अगर हो सकता है मिलिट्री रिएक्ट कर जाए, अगर मिलिट्री रिएक्ट कर जाए तो फिर शहबाज शरीफ चाहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ना रहूं, मुझे जेल वगैरह ना जाना पड़े। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ वगैरह सब लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को भी यहाँ पर ठहरने में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि जिस तरह का काम नवाज शरीफ इनसे करवाना चाहते हैं वो तो खुद बाहर बैठा हुआ है लेकिन इनको मरवा रहा है। अब आते हैं जीएचक्यू की तरफ। जीएचक्यू के अंदर बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर है। कुछ चीजें मैं वाजे करना चाहूंगा कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि साहिर शमशाद बड़ा प्रोफेशनल है, अजहर अब्बास बड़ा प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। इन लोगों की नाक के नीचे आईएसआई ने ये सारे के सारे खेल खेले, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों के सामने फौज ने ऑपरेशन क्रैकडाउन करवाया पीटीआई के वर्कर के ऊपर, इन लोगों के सामने पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि जनरल बाजवा ने इनसे पहले ही वादा लिया हुआ था, अगर मैं एक्सटेंशन नहीं ले सका तो तुम दोनों में से दोनों को ही प्रमोट करवा के जाऊंगा और किसी को नहीं करवाऊंगा। और ये दोनों भी प्रमोट इसीलिए होना चाहते हैं कि इनके हाथ भी बड़े गंदे हैं। अगर ये लोग प्रमोट नहीं हुए तो इनको कौन बचाएगा? सो ये इसी चक्कर में सारा का सारा गेम चला हुआ है। और रही बात क्रैकडाउन करवाने की, अगर आसिम मुनीर नवाज शरीफ लाने में कामयाब भी हो गया तो मैं गारंटी करता हूं फौज किसी भी क्रैकडाउन का हिस्सा नहीं बनेगी। ये जवाब बिल्कुल दे दिया गया है लोकल ट्रूप्स की तरफ से अपनी सीनियर कमांड को। आसिम मुनीर जितना असर्ट करने की कोशिश करेगा नीचे से इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आसिम मुनीर की कमांड के लिए कि अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि आसिम मुनीर बड़े सीरियस थ्रेट में आ सकता है। ये मेरे ख्याल में दूसरी बार होगा पाकिस्तानी तारीख के अंदर जिसमें सुपीरियर के ऑर्डर को जूनियर्स ने चैलेंज करना शुरू कर दिया होगा और जूनियर्स ने हथियार उठा लिए होंगे सुपीरियर्स के खिलाफ। पहली बार हुआ था 1971 के दौरान। 1971 में जब पाकिस्तान जंग आ रहा था तो ब्रिगेडियर फरक दख्त ने पूरी की पूरी ब्रिगेड लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर ली थी। उसकी भी वीडियो मैंने नीचे बनाई हुई है, जिसकी वजह से जनरल याया को रिजाइन करना पड़ा और जाना पड़ा। और जनरल याया के साथ तो उस वक्त का आर्मी चीफ जब जीएचक्यू गया था तो जूनियर ऑफिसर्स ने जूते दिखाए थे आर्मी चीफ को जीएचक्यू के अंदर। सो वो हालात अगर जनरल आसिम मुनीर अपने लिए पैदा करना चाहता है तो नवाज शरीफ की सियासी सपोर्ट करना शुरू कर दे। बाकी रही बात सियासी सपोर्ट के हवाले से, तो नीचे से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं है, किसी को भी सपोर्ट नहीं है। बस सारे के सारे सिपाही ये चाहते हैं कि फौज निकल जाए इस तमाम तर सियासी मामला से, बहुत तेजी से बाहर चली जाए। अब आते हैं तीसरी पॉइंट के ऊपर जो पीडीएम वालों ने तैयार किया हुआ है ट्रैप इमरान खान के लिए। आप सबको पता होगा कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस यहां से ट्रांसफर हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 3 ऐसे जजेस हैं जो बिल्कुल एंटी इमरान है, मतलब एग्जैक्टली एंटी इमरान है, जिनको इमरान खान से कोई सिंपैथी नहीं है बल्कि प्रो नून लीग है। और उन तीनों जजों को लगाने के पीछे भी नून लीग का हाथ था। सो ये इमरान खान को अब सबक पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान इन चीजों के ऊपर नजर वगैरह नहीं रखता, जिसकी वजह से अब उसको भुगतना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट के ऊपर किसका बंदा आ रहा है। ये देखता नहीं है ना, तो इसको लग पता जाएगा अब आने वाले दिनों में। अब प्रोग्राम ये है कि अगर आसिम मुनीर और आर्मी की तरफ से कोई क्रैकडाउन नहीं हो सकता और अगर क्रैकडाउन के थ्रू पीटीआई को रगड़ा नहीं लगाया जा सकता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल की जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल के हवाले से उल्टे सीधे केसेस बनाए जाएंगे और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर, मुझे जो लगता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के थ्रू टेक्निकल नॉकआउट करने के चक्कर में कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए किसी ना किसी ग्राउंड के ऊपर। और सबसे आइडियल सिचुएशन ये होगी कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए जब इलेक्शन की तैयारियां हो रही हो पाकिस्तान के अंदर, ताकि इमरान खान अपनी पार्टी को मोबिलाइज वगैरह ना कर सके। अब क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी अपना कंधा देगी? हाँ बिल्कुल देगी। जुडिशरी काम ही इसीलिए बनी होती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इंजीनियरिंग वगैरह कर सके और इन तमाम तर मामला को लीगल कवर दे सके। इस जुडिशरी की बड़ी बुरी तारीख है। सो ये इसीलिए बैठे हुए हैं। अब ये है वो चीज जो पीडीएम प्लान कर रही है इमरान खान के हवाले से आने वाले 3 महीनों के अंदर। और इसके बाद ये होगा कि सियासत में एक वैक्यूम आ जाएगा, पीटीआई इलेक्शन कॉम्पीट नहीं कर सकेगी, जिसके बाद ये होगा कि ये इलेक्शन को स्वीप करने की तैयारियां करेंगे या इलेक्शन को मैनेज करने की तैयारियां करेंगे। ये आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर सब कुछ होने वाला है। और रही बात मार्च के अंदर इलेक्शन होने की, तो कोई मार्च के अंदर इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहे, इलेक्शन अपने टाइम के अंदर हो गए। थैंक यू वेरी मच।